हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। तो चलिए आज पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हैड गिवन बाय। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है ये किसने दिया था? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है ये कहता है कि द एलिमेंट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये किसने कहा था? पहले ये कहा था मोस्ले ने कहा था। फिर है मेंडेलीव। मेंडेलीव को हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसका फादर कौन है? मेंडेलीव। तो लाभोस्वर को कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। और रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड ने क्या किया था? इन्होंने पहले जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको कहते हैं? मेंडेलीव को कहते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। फिर है न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या किया था? इन्होंने ऑक्टेव रूल दिया था। ऑक्टेव ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव रूल में क्या है? उन्होंने कहा था कि जितने भी एलिमेंट हैं वो हर 8 एलिमेंट के बाद उनका प्रॉपर्टीज जो है रिपीट होता है। फिर है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने क्या किया था? इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और आइंस्टाइन ने क्या किया था? और उनका एक इक्वेशन है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E का मतलब है एनर्जी, M है मास और C है वेलोसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उनको हम कहते हैं पीरियड, और जो वर्टिकल लाइन होते हैं उनको हम कहते हैं ग्रुप। तो पीरियड होते हैं 7 और ग्रुप होते हैं 18। तो जो सेकेंड है, सेकेंड में कितना होता है? सेकेंड में 8 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द पीरियोडिक टेबल, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इन तीनों में से करेक्ट क्या है ये हमको बताना है। तो चलिए एक एक डिस्कस करते हैं। पहला है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीजेस एलोंग ए पीरियड। जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ये ग्रेजुअली डिक्रीजेस एलोंग ए पीरियड। तो पीरियड का मतलब क्या है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उसको पीरियड कहते हैं। तो उसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? इंक्रीज होता है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। तो ये गलत हो गया। तो सेकंड है, इन ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस एज द एटॉमिक वेट इंक्रीजेस। ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे। तो जब ऊपर से नीचे हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये डिक्रीज होता है और एटॉमिक वेट इंक्रीज होता है। तो ये वाला सही है। फिर है 3 नंबर में क्या है? इन ए गिवन पीरियड। पीरियड का मतलब है लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ये गलत हो गया। गलत मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इंक्रीज होता है एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होता है। तो हमारा सही क्या है? ओनली 2। तो 2 ओनली, सेकेंड नंबर सही हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है पीरियोडिक टेबल। तो इसमें आप ध्यान रखना हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक। ठीक है, और ये है सेकेंड पीरियड। इसमें है लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एमंग द फॉलोइंग। इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है
सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन। फिर देखिए द लाइटेस्ट मेटल, इनमें से कौन सबसे लाइटेस्ट है? तो लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम। फिर है Fe। Fe होता है क्या? आयरन। आयरन को फेरस कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला है और सिंबल है Fe। तो आयरन का जो है और क्या क्या है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, फिर है आयरन पायराइट। ये जो आयरन पायराइट है इसको फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। फिर है कॉपर। कॉपर का और क्या है? कॉपर का और है कॉपर ग्लैंस। फिर है कॉपर पायराइट। फिर है क्यूपराइट। ठीक है। फिर है Ag। Ag का मतलब है सिल्वर। सिल्वर क्या है? सिल्वर सबसे मतलब सिल्वर का सबसे अधिक जो है कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच फ्रीक्वेंसी इज नॉट क्लियरली ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर? ह्यूमन ईयर को कौन सा फ्रीक्वेंसी जो है ऑडिबल नहीं है? तो जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है ये क्या है? ये है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक का कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर है 30,000, तो ये हो जाएगा सही आंसर, जो कि नॉट क्लियरली ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। तो ह्यूमन ईयर को ऑडिबल कितना से कितना है? 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। और 20 हर्ट्ज से जो कम होता है उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। और 20 किलो हर्ट्ज से जो ज़्यादा होता है उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन, साउंड कौन सा मीडियम में सबसे ज़्यादा तेज से गति करता है? तो स्टील जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टील में साउंड सबसे तेज तेज से जाता है। तो फिर स्टील का जो है, स्टील में साउंड का स्पीड कितना है? 5960 मीटर पर सेकेंड। एयर में कितना जाता है? एयर में होता है 346 मीटर पर सेकेंड। और वाटर में 1531 मीटर पर सेकेंड। और वैक्यूम में जो है साउंड मूव नहीं करता। वैक्यूम में साउंड मूव नहीं करता। क्यों? क्योंकि साउंड को मूव करने के लिए मीडियम चाहिए। वैक्यूम में मीडियम नहीं होता है, तो इसलिए साउंड यहाँ पर नहीं जाता। तो सही आंसर हो जाएगा स्टील। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो इसमें एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है? C/5 इक्वल टू F - 32 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है। तो यहाँ पर C के जगह हम लिख देंगे कितना? 40। तो 40 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू F - 32 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हो जाएगा 8। तो 8 यहाँ पर आ जाएगा, तो 8 9 × 72। तो F हो जाएगा 72। F हो जाएगा 72 प्लस 32 इक्वल टू 104 फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर? जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है?
तो पहला है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर में क्या होता है, हाइड्रोमीटर में जो है ये रिलेटिव डेंसिटी मेजर होता है। फिर है बारोमीटर। बारोमीटर में एटॉमिक प्रेशर मेजर होता है। और हाइग्रोमीटर जो है, हाइग्रोमीटर में ह्यूमिडिटी का मेजर होता है। तो सही आंसर हो जाएगा स्पाइग्मोमानोमीटर। जो स्पाइग्मोमानोमीटर है इसमें हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।